नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, लंबे समय के बाद दोबारा से एक ट्रेन जर्नी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब पर। और आज हम सफ़र करने वाले हैं नागालैंड एक्सप्रेस से, जो कि गुवाहाटी से खुलती है और डिब्रूगढ़ तक ये चलती है ट्रेन। डेली ट्रेन है। रोज रात को 8:50 में ये गुवाहाटी से निकलती है और अगले दिन सुबह 10:50 में ये आपको डिब्रूगढ़ पहुंचाती है। तो आज इसी ट्रेन में अपना सफ़र होने वाला है। हालांकि मैं शिवसागर तक इसमें सफ़र करने वाला हूं, जो कि लगभग 450 किलोमीटर है गुवाहाटी से। और ये जो टोटल डिस्टेंस ये ट्रेन कवर करती है वो 550 के आसपास ये डिस्टेंस कवर करती है। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगभग 13 घंटों का वक्त लग जाता है। आज इसी ट्रेन जर्नी में आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसा रहता है जर्नी। पूरी तरह आप मेरे इस पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ये नागालैंड एक्सप्रेस लगती है। और पिछले ही कुछ सालों में ये ट्रेन काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, क्योंकि इसकी जो खासियत है, इस ट्रेन की टाइमिंग, बहुत सही टाइम में ये ट्रेन चलती है। हालांकि इस ट्रेन को पहले बीजी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था और ये गुवाहाटी से मरियानी तक चलती थी, लेकिन बढ़ते डिमांड के चलते, पैसेंजर्स का अच्छा रिस्पॉन्स के चलते इस ट्रेन को डिब्रूगढ़ तक एक्सटेंड किया गया। और देखिए, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पलटन बाजार रेलवे स्टेशन गुवाहाटी का साफ सफाई का यहाँ बखूबी ध्यान रखा जाता है। हर तरफ आपको चमचमाता हुआ प्लेटफॉर्म दिखेगा। और ठीक प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आप देख सकते हैं, ये है गुवाहाटी मुक्तसर एक्सप्रेस और ICF ब्लू कोच, जो कि आजकल देखने को बहुत कम मिलता है। वाकई क्या दिन थे वो। और देख सकते हैं गुवाहाटी स्टेशन में खाने पीने की सभी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। और काफ़ी मेंटेन रहता है ये स्टेशन, और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्टेशन भी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेशन है। और यहीं से बहुत सारी ट्रेनें ओरिजिनेट होती है, टर्मिनेट होती है। और इस स्टेशन में कुल 7 प्लेटफॉर्म्स हैं। और देखिए, स्टेशन में इस तरह के आउटलेट्स जो कि बने हुए हैं, जहां आपको सैंडविच से लेकर पेटीज, बिरयानी, फ्राइड राइस, कुछ भी खाना हो बिल्कुल आसानी से यहाँ आपको मिल जाएगा। और मैंने भी अपने लिए कुछ ले लिया सामान। और आपको अंदर का माहौल दिखाते हैं। कोच का B2 थर्ड AC का कोच है ये। और रेड कलर की सीटें यहाँ पहले मुहैया कराई जाती थी, जो कि आजकल सिर्फ फर्स्ट AC में नज़र आते हैं। साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान रखा गया है। और खुशकिस्मती से देखिए, इस बार मुझे साइड लोअर का सीट मिला है। और इस कोच में बड़ा सा एक मिरर हमें देखने को मिलता है। हालांकि ये कोच बहुत पुराना है, लेकिन कोच को अच्छी तरह मेंटेन रखा गया है। साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। चार्जिंग सॉकेट वगैरह बिल्कुल काम कर रहा है। और साथ ही आपको इस तरह के पंखे मिल जाएंगे, लाइट्स मिल जाएंगे, लेकिन रीडिंग लैम्प यहाँ आपको नहीं मिलेगा। और अपने तय समय से हमारी ट्रेन 8 मिनट लेट गुवाहाटी स्टेशन से निकलते हुई नागालैंड एक्सप्रेस, हमारा टाइमिंग था 8:50 का, लेकिन 8:58 को ट्रेन निकल रही है। पता नहीं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल ट्रेन हमारी डिपर्चर ले चुकी है। और देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कोई एक पैसेंजर ट्रेन आकर रुकी है। हालांकि यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी ट्रेन है। और मैं बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में अब ठंड बिल्कुल आ चुका है। और शायद रात में हमें फॉग देखने को मिले। सुबह का वक्त काफ़ी क्रूशियल होता है, क्योंकि हमें बिल्कुल पहाड़ी जो इलाके हैं उनको क्रॉस करना पड़ता है। नागालैंड के जो इलाके हैं उनको क्रॉस करना पड़ता है। और अपर असम में भी फॉग का अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। तो शायद ट्रेन टाइम से ना पहुंचे, क्योंकि हर साल हमें देखने को मिलता है कि फॉग के चलते ट्रेन काफ़ी डिले चलती है। 12 छोटे बड़े स्टेशनों में ये ट्रेन रुकती है। आपको बता दें कि गुवाहाटी जागीरोड, होजाई, लामडिंग, डीफू, दीमापुर, फरकटिंग जंक्शन, जोरहाट टाउन, मरियानी, सिमुलुगुड़ी जंक्शन, शिवसागर टाउन, मोरानहाट और आखिर में डिब्रूगढ़ पहुंचती है ये सुबह 10:50, जो कि इसकी टाइमिंग है। अब ये सुबह ही पता चलेगा कि ट्रेन कितना टाइम टेबल मेंटेन कर पाती है। इस ट्रेन के टिकट्स लगभग फुल पैक्ड रहते हैं। और काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है अपर असम के लिए। और चाहे थर्ड AC कह लीजिए, सेकंड AC या फिर स्लीपर की अगर हम बात करें, तो सभी में आपको वेटिंग लिस्ट ही नज़र आएगी। और इस ट्रेन में हालांकि कोई पेंट्री कार नहीं है, तो खाने पीने के लिए आप खुद ही अपना जुगाड़ कर लीजिएगा।
और मेरे कोच में भी बिल्कुल गुवाहाटी से ही फुल पैक्ड है और पैसेंजर्स सभी ऑन बोर्ड हो चुके हैं। और मैंने जिस तरह से कहा कि काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है, तो लगभग पूरी ट्रेन गुवाहाटी से ही फिल चलती है और सुबह जाकर मरियानी, जोरहाट और शिवसागर, मोरारहाट इन जगहों पर जाकर ट्रेन कुछ खाली होती है। तो आपको बता दें कि रात के वक्त इस रूट में आपको बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें बहुत अर्ली मॉर्निंग उनका क्रॉसिंग हो जाता है और उस वक्त सभी लोग सोए हुए होते हैं। और मैं भी अभी सो जाऊंगा, क्योंकि रात को आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो सीधे आपसे सुबह मुलाकात होगी, कहाँ ट्रेन पहुँचती है, जहाँ मेरी आँख खुलती है वहीं से आपको वीडियो दिखाना मैं शुरू कर दूँगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जोरहाट। और जब आँख खुली तो मुझे पता चला कि हम जोरहाट स्टेशन से निकल चुके हैं और 5:30 का वक्त रहा होगा। और कैमरा हाथ में लेते लेते हम जोरहाट स्टेशन से निकल चुके थे। तो आप इन दृश्यों का मज़ा लीजिए। धूप धीरे धीरे खिलने लगी है और सुबह का ये वक्त रहता है। अपर असम में खूबसूरती से लबालब आपको दृश्य देखने को मिलेंगे। चारों तरफ चाय के खेत और साथ ही धान का भी अभी सीजन चल रहा है, तो धान के खेत भी आपको दूर दूर तक देखने को मिल जाएंगे इस पूरे रूट में। और काफ़ी सीनिक ब्यूटी रहता है इस पूरे रूट में। आप इन दृश्यों का मज़ा लीजिए। देखिए, हल्का हल्का फॉग आपको दिख रहा होगा। रात के वक्त भी काफ़ी फॉग था। मैं एक बार बाथरूम गया था तो बाहर मुझे कुछ नहीं दिखा था लिटरली। और अभी आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की धूप निकल रही है और बिल्कुल किनारे में ही आप देख पा रहे होंगे कि चाय के बागान लगे हुए हैं। और साथ ही अगर मेरे लेफ़्ट साइड में देखें तो उस तरफ आपको धान की खेती भी नज़र आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी इस वक्त आपको देखने को मिलेगा असम में। और इस तरह के छोटे छोटे जो हट्स हैं, जो चांगघर कहते हैं इसे, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी सीनिक ब्यूटी रहता है इस पूरे रूट में। और दोस्तों, आपको बता दें कि जोरहाट शहर जुबिंदा का नेटिव टाउन हुआ करता था। एक वक्त था जब जुबिंदा यहाँ रहा करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई अपने जीवन काल के बहुत लंबा समय उन्होंने यहाँ व्यतीत किया है। और यहीं से उनकी म्यूज़िकल जो जर्नी है वो इसी शहर से शुरू हुई है। तो जोरहाट के बाद नागालैंड एक्सप्रेस मरियानी जंक्शन पर अपना हॉल्ट लेगी। और इसी मरियानी जंक्शन में इस ट्रेन के इंजन का रिवर्सल भी किया जाता है, वाटर फिलिंग भी किया जाता है। और साथ ही शायद लोको पायलट भी यहाँ शिफ्ट चेंज करते हैं। तो लोको पायलट की तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि उनका शिफ्ट चेंज होगा कि नहीं, लेकिन बिल्कुल रिवर्सल बिल्कुल किया जाता है इंजन का। क्योंकि जोरहाट जब ये ट्रेन पहुंचती है तो जोरहाट से फिर निकलकर दूसरा रूट पकड़कर ये मरियानी पहुंचती है, फिर आगे सिमलीगुड़ी के लिए निकल जाती है। तो देखिए, चारों तरफ टी गार्डन्स आपको देखने को मिल जाएंगे और इसी तरह हमारी जर्नी जो है वो आगे चल रही है। तो चलिए आगे आपको लिए चलते हैं मरियानी जंक्शन। और इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट रहता है मरियानी जंक्शन में। हालांकि कभी कभी ये 20 मिनट तक भी मरियानी जंक्शन में रुक जाती है। तो आज देखते हैं क्या होता है। तो आगे आप हमारे साथ बने रहेगा इस पूरे ब्लॉग में। और जिस तरह से मैंने कहा था कि जोरहाट और मरियानी, शिवसागर, सिमलीगुड़ी स्टेशनों में ये ट्रेन लगभग खाली हो जाती है। और मेरे कोच के बाद पैसेंजर्स भी जोरहाट में डिबोर्ड हो चुके थे। और
बहुत सारे लोग जो है जोरहाट तक के लिए इस ट्रेन को चुनते हैं गुवाहाटी से नाइट ओवरनाइट जर्नी के लिए। और मेरे कोच के लगभग सभी लोग डिबोट कर चुके थे जोरहाट में। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और मरियानी अभी अगला स्टॉपेज आने वाला है। और ठीक हम मरियानी के जंक्शन के आउटर में इस वक्त पहुंच चुके हैं और कुछ ही 3-4 मिनट में हम मरियानी जंक्शन एंटर कर चुके होंगे। और देखिए सामने से ये क्रॉस कर रही है लीडो इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि लीडो से गुवाहाटी तक चलती है ये गाड़ी। और आईसीएफ कोच के साथ चलती है ये गाड़ी। काफी पॉपुलर गाड़ी है ये भी। और लीजिए हम पहुंच चुके हैं मरियानी जंक्शन अपने तय समय के अनुसार। और मरियानी जंक्शन पर उतरते ही मैंने ले लिया एक चाय का प्याला हाथ में, क्योंकि चाय के बगैर दिन की शुरुआत होती नहीं है। और मैं बता दूं कि मरियानी जंक्शन में यहाँ का डोसा बड़ा फेमस है, जो कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगता है। और यहाँ पर आपको सभी प्लेटफॉर्म में छोटे छोटे आउटलेट्स मिल जाएंगे खाने के, तो आप वहाँ से चाय नाश्ता ले सकते हैं। और मैंने कहा था ना यहाँ इंजन का रिवर्सल होता है, तो देखिए 10-15 मिनट का हॉल्ट रहता है यहाँ। और आगे देखिए इंजन का रिवर्सल किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ वाटर रिफिलिंग भी की जाती है, क्लीनिंग भी की जाती है ट्रेन की। तो 10-15 मिनट का हॉल्ट रहता है यहाँ। चलिए 15 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन, हमारी नागालैंड एक्सप्रेस निकल पड़ती है मरियानी जंक्शन से। और आपको बता दूं कि आज कोई डीले हुई नहीं। भले ही फॉग कोहरा पूरा था, रात भर मैंने देखा कि फॉग का अच्छा खासा असर था, लेकिन ट्रेन बिल्कुल तय समय से चल रही है। ये जो इलाका आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ना, ये है गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इलाका। और अक्सर इस रूट पे हाथियों के झुंड के साथ आमना सामना हो जाता है इंडियन रेलवे का। और साथ ही गिबॉन का भी अच्छा प्रेजेंस है, तो लोकोमोटिव पायलट्स को काफी कॉशियस होकर इस पूरे रूट पे ऑपरेट करना होता है। और ठंड के दिनों में ना सुबह और शाम की जो धूप होती है ना, वो अपने आप में सुनहरी लगती है। देखिए चारों तरफ चाय के बागान और खिलखिलाती हुई धूप निकल रही है। ठंड के दिनों में ना ट्रैवलिंग का भी एक अलग ही मज़ा रहता है। आप कहीं भी चले जाइए, कोई परेशानी नहीं, कोई पसीना नहीं, कोई गर्मी नहीं। जितना टेम्परेचर होना चाहिए उतना आपको मिलेगा। और मैंने अपने सनग्लासेस निकाल लिए क्योंकि धूप बिल्कुल आँख पर लग रही थी। और शायद हम पहुँचने वाले हैं अमगुरी जंक्शन। यहाँ भी इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और ये अब हम एंटर कर चुके हैं शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में। और यहीं से शिवसागर की जो सीमा है वो शुरू हो जाती है। छोटा सा स्टेशन है, लेकिन काफ़ी प्यारा और काफ़ी साफ सुथरा स्टेशन है। अमृत भारत स्टेशन के अंदर इसको अभी रिसेंटली फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और कई सारी ट्रेन्स इस स्टेशन पर हॉल्ट करती है और लोग भी इस ट्रेन के लिए अभी रुके हुए हैं। देखिए 7:46 का टाइम हो गया है। बिल्कुल तय समय से हमारी जो नागालैंड एक्सप्रेस है वो आमगुरी स्टेशन पहुंच चुकी है। तो लगता है काफ़ी लोग इस स्टेशन से ही इस ट्रेन पर बोर्ड करेंगे डिब्रूगढ़ जाने के लिए। खासकर वो लोग जो जिनका काम होता है असम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में और साथ ही डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों का काम रहता है, तो वो लोग इस ट्रेन का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत सही रहती है इस ट्रेन के ज़रिए। बिल्कुल 11 बजे के आसपास आपको ये ट्रेन डिब्रूगढ़ पहुंचाती है। और सुबह के वक्त में ये ट्रेन लाइफलाइन की तरह है इन इलाकों के लोगों के लिए।
और आमगुरी स्टेशन से निकलते ही हमें दिख गई दूसरी ओर डिब्रूगढ़ मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से मुंबई के लिए चलती है। वीकली ट्रेन है और काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है। खचाखच आपको लोग भरे पड़े मिलेंगे इसमें। लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है, लेकिन ट्रेन की सर्विस की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेबल मेंटेन नहीं करती है ये ट्रेन। इसकी भी मैंने एक व्लॉग बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस के क्रॉसिंग के बाद ही हम पहुंचने वाले हैं सिमुलुगुड़ी जंक्शन। आपको बता दें कि सिमुलुगुड़ी जंक्शन में 2 लाइनें आती है। एक जो है तिनसुकिया दुलियाजान होकर लाइन आती है, दूसरी जो लाइन है डिब्रूगढ़ मोरनहाट शिवसागर टाउन होकर आती है। हमारी जो नागालैंड एक्सप्रेस है वो है मोरनहाट वाली लाइन पर चलती है डिब्रूगढ़ तक के लिए। और सिमुलुगुड़ी जंक्शन से निकलने के बाद हमारी ट्रेन अब निकल पड़ी है शिवसागर टाउन की ओर। और शिवसागर टाउन की ओर निकलते ही हमें कुछ क्रॉसिंग्स देखने को मिले जहां लोग रुके हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ना क्रॉसिंग पर इस तरह से जब लोग रुके हुए होते हैं, आप क्रॉस किए जाते हो, बिल्कुल किंग वाली फीलिंग आती है। तो देखिए बहुत दूर से मुझे अपना शहर दिखाई पड़ रहा है, हालांकि आपको कैमरे में नहीं दिखाई पड़ेगा। दूर से मुझे दिखाई पड़ रहा है शिवसागर टाउन का स्टेशन, और बहुत सुनहरा लगता है। ये सुबह का वक्त होता है और चारों तरफ ग्रीनरी, खेती का भी सीज़न चल रहा है। और हाँ, अगर आपको असम आना है तो ये सबसे बेस्ट समय रहता है नॉर्थ ईस्ट या फिर असम घूमने के लिए, क्योंकि कहीं आपको फ्लड नज़र नहीं आएगा, कहीं कुछ परेशानी नहीं नज़र आती है, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी नज़र आती है। और इस टर्न के बाद ही दूर से हमें शिवसागर स्टेशन का बोर्ड भी नज़र आने लगा है। छोटा सा स्टेशन है, एक ही प्लेटफॉर्म है। अब हालांकि अमृत भारत स्टेशन के अंदर इसे अपग्रेड भी कराया जा रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में प्लेटफॉर्म्स की संख्या बढ़ेगी और लंबी दूरियों की जो ट्रेनें होती है उनको भी यहाँ होल्ड किया जाएगा। हाल ही में इस पूरे रूट को इलेक्ट्रिफिकेशन भी कराया गया, डबल लाइनिंग की भी काम चल रही है। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।